नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। बहुत दिनों बाद आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किताब को साथ में लेके, जिसका नाम है द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट, हाउ जिम साइमंस लॉन्च द क्वांट रेवोल्यूशन। इस किताब का लेखक ग्रेगरी ज़करमैन है। ये फाइनेंस स्ट्रीम का जाना माना राइटर है और मैंने इस किताब को आधी पढ़ी और फिर मैं ये सोचने लगा कि हम में से अधिकतर लोग जो मैथ्स से डरते हैं, नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं, खुन्नस खाते हैं और तब तक बद्दुआ देते हैं सब्जेक्ट को, टीचर को भी, जब तक कि हमारा इस सब्जेक्ट के साथ में पिंड ना छूट जाए। और मैं भी यही सोचता था कि बस बहुत हो गया, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, इतना आता है ना, दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। मगर दोस्तों, आज इतने सालों बाद इस किताब को, जो कि मैंने आपको पहले बताया आधी पढ़ी हुई है, मुझे ये समझ में आ चुका है कि हमारी ज़िंदगी कितनी झंड है बिना मैथ्स के। और मेरे ऐसे करोड़ों लोग जो मैथ्स से नफरत करते थे, डरते थे, चिढ़ते थे, खुन्नस खाते थे, इस किताब को पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आ जाएगा कि मैथ्स जो पढ़ता है वो ना ही इंटेलिजेंट होता है, बल्कि वो बिलियनर भी होता है। सही सुना आपने। जिम साइमंस एक बहुत ही होशियार मैथमेटिशियन था जिसने पीएचडी किया, कॉलेज में प्रोफेसर था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, मगर उसको अपने अंदर एक कीड़ा था, कुछ अलग करने का, कुछ हटके करने था। इसलिए जिम साइमंस ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने कि पूरे के पूरे फाइनेंस और शेयर मार्केट के इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, फोड़ दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया, आप जो भी समझ सकते हो, बिहारी में शब्द है कबार दिया। इस बंदे ने, दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, इस बंदे ने मैथ्स फॉर्मूलाज, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री और वेक्टर्स, कैलकुलस, मतलब मैथ्स के जितने सारे फंडे हैं, गेम थ्योरी, ये सारे अलग अलग कंसेप्ट्स हैं मैथ्स के, जिससे कि मुझे भी डर लगता था। मुझे लगता है आप में से अधिकतर लोगों को डर ही लगता होगा आज भी। इस बंदे ने दोस्तों उस मैथ्स के फॉर्मूला से एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया, अलग अलग डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज के हिसाब से। जैसे सपोज मार्केट गिरता है तो क्या होगा, तो अधिकतर लोग शेयर बाजार में क्या करते हैं, कुछ लोग पैनिक खा के बेचने लगते हैं और बहुत से कम लोग खरीदते हैं। इस बंदे ने उस फॉर्मूला के हिसाब से एक एल्गोरिदम बनाया, अलग अलग मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, जिसमें कि उसने पैटर्न समझे। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये पैटर्न कोई फंडामेंटल एनालिसिस के बदौलत नहीं था और ना ही टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पर था। ये सिंपल चार्ट था जिसमें टेक्निकल एनालिसिस का कुछ पार्ट था, लेकिन वो पैटर्न, जैसे हम लोग कैंडल स्टिक चार्ट, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सब अलग अलग कंसेप्ट्स हैं टेक्निकल एनालिसिस में, शेयर ट्रेडिंग में, स्टॉक्स के ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में। इस बंदे ने मैथ्स की ताकत को जैसे परमाणु बम की तरह, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, इसने ऐसा ताबड़तोड़ इसने एल्गोरिदम बनाया। 78 या 80s के दशक में इसने अपना खुद का हेज फंड स्टार्ट किया। और मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट इट्स बीन मोर देन 30-40 ईयर्स। और आपको ताजुब होगा, आज अपना सर माथा जो है दीवार पे फोड़ लो कि आप मैथ्स को नहीं पढ़े हो। इस बंदे ने पूरे मार्केट के बेंचमार्क को ही तोड़ के, मड़ोड़ के फोड़ दिया। जहां मार्केट में 30%, 40% लोग लाते हैं तो ऐसे ऐसे उड़ते हैं जैसे समझ लो कि 72 होर की परी मिल गई है। मगर जिम साइमंस ने 200%, 100% और 40 साल का, ऑलमोस्ट 30-35 साल का एवरेज निकाल लो तो 66-67% रिटर्न्स। और बोलो मत आप, इतने सारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, 2008, 2012, 16 में भी आया था, 2000 में इंटरनेट बस्ट आया था, बबल आया था, तो ये सारी चीज़ों के बावजूद जिम साइमंस ने हमें आज इस किताब को रिलीज होने के बाद में, जब से जितने लोगों ने पढ़ा होगा उनके मन में एक ही बात आई होगी, काश हम मैथ्स पढ़ लिए होते
तो आज हम भी जिम साइमंस की तरफ बिलियनेयर होते। दोस्तों मैं आप लोग से एक ही बात कहना चाहूँगा, अब तो खैर जो हुआ सो हुआ, मगर इस किताब को पढ़ो आपको समझ में आएगा कि मैथ्स कितना ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।